ओम शांति। एस्ट्रो सुशील द्विवेदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारा वीडियो देखते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। हम आपको नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे। मित्रों, यदि आपने आज अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मित्रों, ये अलग जानकारी शेयर ज़रूर करें और अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दें। आज का जो मेरा विषय है बड़ा ही अच्छा और सामाजिक कार्य के लिए विषय है। परिवार में इसे बहुत समस्याएं आती हैं। वह है क्रोध का आना। पहले तो समस्या ये है कि क्रोध किस बात पर आ रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि सामने वाला आपको गाली देता जा रहा है, पीटता जा रहा है, बुरे शब्द कहता जा रहा है और आप चुपचाप सुनते चले जा रहे हैं। तो कब तक आखिर? स्वाभाविक है क्रोध का आना, लेकिन यदि बात बात पर क्रोध आता है, आप बर्तन फेंकते हैं, आप सामान फेंकते हैं, सामान तोड़ देते हैं, लाने के लिए आपके पास तथा नहीं है, और कभी कभी अनगिनत ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, उनको केवल तोड़फोड़ मचानी होती है। दूसरे ऐसे हैं जो अपने ही सामान को गुस्से में आकर तोड़फोड़ कर देते हैं। लेकिन नुकसान तो नुकसान है। अपनी गहरी कमाई को इस तरह से बर्बाद करना एक बहुत बड़ी समस्या का कारण है। यदि आपके घर में भी इस तरह की समस्या है, इस तरह से बर्बादी हो रही है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को सुबह 2 गिलास गर्म पानी दें, थोड़े से 2-4 बूंद उसमें नींबू डाल दें। नाश्ते में उसे अच्छा सा बड़ा सा सेब काट दें और उसे सेब खाने को दें। आप देखेंगे कि 15 दिन में उसके ऊपर असर आ जाएगा। उसके मस्तिष्क में जो समस्याएं हैं, चिड़चिड़ापन है, कष्ट होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और क्रोध भी आना बहुत कम हो जाएगा। अनचाही बातों पर नहीं आएगा कि बात बात पर गुस्सा आ रहा। आंवला, इस समय तो आंवले का बहुत अच्छा सीजन है। सुबह यदि उठकर उसी गर्म पानी के साथ में आंवले का रस आप पी लेते हैं तो भी आपका धीरे धीरे क्रोध कम होने लगेगा। और यदि आप नहीं पी पाते हैं तो आप आंवले का मुरब्बा बनवा लें और नाश्ते में उसी को खाएं, और रात में थोड़ा सा गुलकंद खाकर भले आधा कप ही दूध पी लें, शक्कर कम से कम डालें। रविवार के दिन किसी भी लाल वस्तु का प्रयोग ना करें। जैसे टमाटर ना खाएं, गाजर ना खाएं, चुकंदर ना खाएं, मसूर की दाल ना खाएं। हाँ, भोजन के बाद गुड़ खाने की आदत है या रात में गुड़ खाने की आदत है या गुड़ का दूध पीने की आदत है तो आप ज़रूर पिए। वह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होगा। लाल वस्तुओं का भी प्रयोग ना करें। अपनी एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान रखें कि कहीं आप खाते समय सर तो नहीं खुजलाते हैं, कि आप रोटी भी उसी से पकड़े हैं और खुजला भी लिया आपने। यदि इस तरह से करते हैं तो सूर्य आपका दिन पर दिन खराब हो जाएगा और साथ ही पिता का स्वास्थ्य भी दिन पर दिन गिरता चला जाएगा। पिता भी हाई बीपी या स्वास्थ्य समस्या में पीड़ित हो जाएंगे। तो यदि अपने जूठे हाथ सर पर लगाते हैं तो यह भी क्रोध और चिड़चिड़ेपन का कारण होता है। इसलिए इस आदत को भी सुधारें। हमारे ग्रह भी होते हैं। लग्नेश नीच का होना, लग्न का मतलब हमारा शरीर, पराक्रम भाव का स्वामी नीच का होना, पंचम भाव का स्वामी पीड़ित होना, राहु से पीड़ित है, बुध नीच का बैठ गया, चंद्रमा दूषित है या शनि चंद्र का योग है। किसी भाव में शनि चंद्र का योग हुआ तो वो समस्या, क्योंकि वो विष योग बना देता है, ये बहुत बड़े क्रोध का कारण, बात बात पर चिड़चिड़ापन आता है। आपसे अच्छा भी कहा जाएगा तो भी बुरा लगेगा।
यह तो आपको योग्य आचार्य ही बता पाएगा कि ग्रह की स्थिति क्या है, कारण कौन सा है गुस्से का। आप अधिक चाय पीते हैं, आप मदिरा का पान करते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, निश्चित तौर से आपके अंदर एसिड बढ़ेगा और आपको गुस्सा आएगा। इसलिए इन वस्तुओं का यदि प्रयोग करते हैं तो आप अवश्य बंद कर दें। क्रोध आने पर ग्लास में पानी लें और घूंट घूंट करके पानी पिए। एक घूंट पिया जैसे चाय पीते हैं, फिर दूसरा घूंट पिया, फिर तीसरा घूंट पिया। इस तरह से धीरे 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 हम उस ग्लास के पानी को समाप्त कर जाएं। ठंडा पानी लेने की जरूरत नहीं, नॉर्मल पानी। सबसे बड़ी चीज जो है, धरती माँ हमें स्थायित्व देती है। प्रातःकाल हम उठते हैं, हम पहले धरती माँ के पैर छुए। यदि हम स्वर का प्रयोग करके ऐसा कार्य करते हैं तो धीरे धीरे हमारे जीवन में भी बहुत सा बदलाव आता जाएगा। हम देखें कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। जब एक बंद करेंगे नाक और सांस लेना, नॉर्मल सांस लेते जाइए, आपको एक नाक से लगेगा कि दम घुट रहा है, दूसरी नाक से सांस लेने में आपको लगेगा कि आराम से सांस हम ले रहे हैं। मुंह बंद रखें। तो जिस नाक से सांस चल रही है, सुबह उठते ही देख लें, दाहिनी तरफ से चल रही है तो दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर धरती माँ के पैर छू लें और अपने पूरे दाहिने शरीर में लगा लें, पूरा शरीर, कि मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं क्रोध मुक्त हूँ, मेरी बहुत उन्नति हो रही है, मेरे घर में सब अच्छा होता जा रहा है, उन्नति भी बहुत अच्छी, काम भी बहुत अच्छा, आर्थिक कोई समस्या नहीं है, मैं क्रोध मुक्त हूँ। और यदि बायां स्वर है, चंद्र स्वर, तो बाईं तरफ के हाथ को हम धरती माँ को लगाएं और बाईं तरफ के शरीर को पूरा छूकर उन्हीं चीज़ों को रिपीट करें जो मैंने आपको बताया। कभी कभी ये होता है कि आपको लगेगा दोनों स्वर बराबर चल रहे हैं। सुबह उठे सो करके तो दोनों स्वर चल रहे होंगे, पिंगला नाड़ी, लेकिन ज़्यादा देर नहीं चलेगा। यदि ज़्यादा देर लगती है तो आप फिर लेट जाएं और एक करवट ले लें। आप बाईं करवट लेटेंगे तो दाहिना स्वर चलना शुरू हो जाएगा, यदि दाहिनी करवट लेटेंगे तो बायां स्वर चलना शुरू हो जाएगा, और फिर आप उठ जाएं और उसी के अनुसार आप धरती माँ के पैर छुए और अपनी प्रार्थना करें। आप यदि करना शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पर इस भावना में समय तो लगेगा, क्योंकि संस्कार बदलने में समय लगता है, लेकिन धीरे 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 इस समस्या का समाधान होता जाएगा। यदि पति पत्नी के बीच कलह बहुत बढ़ रही है और गुस्से की ही बात है, तो पत्नी किसी भी शुक्ल पक्ष में, रविवार, सोमवार, गुरुवार या शुक्रवार, सफ़ेद कपड़ा लेकर के उसमें थोड़ा सा गुड़, चांदी का एक टुकड़ा, छोटी सी चांदी कोई भी, तांबे के 2 सिक्के यदि है या तांबे के 2 टुकड़े, थोड़ी सी गेहूं 2-4 दाने उसी में रख दे, बांध दे, और अपने घर के उत्तर दिशा हमारे मस्तिष्क की दिशा होती है, बुद्धि की दिशा है, गुरु की दिशा उस दिशा में बिना बताए हुए किसी को चुपचाप रख दें, प्रार्थना कर लें कि हे गुरुदेव, मेरे पति का जो भी क्रोध है वह पत्नी करेगी, और यदि पत्नी करती है इस तरह से, तो पति इस तरह से कार्य कर सकता है। बताने की जरूरत नहीं, चुपचाप रख दे कहीं भी, जो किसी को पता न चले और देख भी ना पाए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि धीरे धीरे क्रोध की भावना कम हो जाएगी और प्यार भी बढ़ता जाएगा। तो मित्रों, जो सबसे बड़ी चीज है, ग्रहों का ऑब्जर्वेशन करना, क्रोध क्यों आता है,
कि एक परिवार में एक स्त्री अपने पति से मायके में रहने की बात करती है कि अपने माँ बाप को छोड़ दो। अगर कहा जाए कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो, भाई हम भी छोड़ देते, तुम भी छोड़ दो, बात नहीं करना आज से, बस इस बात से वो कलह शुरू कर देती है। तो कारण तो उसे समझना चाहिए, और इसके जिम्मेदार केवल ग्रह होते हैं। इसलिए इन समस्याओं के निदान के लिए योग्य आचार्य की सलाह लेकर ग्रहों का भी ध्यान रखें और ग्रह उपचार भी समय समय पर करते रहें। शेष इन उपाय को यदि करते हैं तो बड़ा बहुत मजेदार लाभ मिलेगा आपको। उपाय कोई भी असफल नहीं होते, बस श्रद्धा की जरूरत होती है। तो आप इस उपाय को करें, अपना जीवन सुखी बनाएं। अगले विषय के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। ओम शांति।